कम में आइजक का पढ़ेंगे हम, कॉम्प्लेक्स थ्योरीज में आइजक जी पढ़ना है। तीन को देखना है हमें, शील गुण के आधार पर व्यक्तित्व को बांटा है, ठीक है। पहले हम आल्पोर्ट ट्रेट थ्योरीज को पढ़ेंगे, फिर केटल और फिर कॉम्प्लेक्स थ्योरीज। ट्रेट यानी शील गुण होता है, ट्रेट यानी शील गुण, और अप्रोच यानी दृष्टिकोण, अपना अपना दृष्टिकोण, अपने अपने हिसाब से व्यक्तित्व को निर्धारित किया गया है गुण के अकॉर्डिंग। इतनी बातें सबको समझ में आ गई? क्लियर है इतनी बातें सभी को? जी सर। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। आल्पोर्ट ट्रेट थ्योरीज है ना, आल्पोर्ट के अनुसार शील गुण। पहले हम सिंपल शील गुण को जान लेते हैं। शील गुण क्या है, हमें शील गुण को पढ़ना है, तो आगे ये तीनों चीजों को हम पढ़ेंगे। तीनों सिद्धांत, जो तीनों लोगों ने सिद्धांत दिया है उनके बारे में पढ़ेंगे हम। शील गुण के बारे में पढ़ना है उसमें भी, तो हमें शील गुण समझ में आना चाहिए कि शील गुण होता क्या है। शील गुण में तीनों चीज होनी चाहिए। एक तो गुण होना चाहिए, संगति होनी चाहिए और स्थायित्व होना चाहिए। स्थायित्व, ठीक है, इसको मिलाकर शील गुण बनता है। उसमें गुण यानी क्वालिटी, उसमें क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? अहिंसा का पालन कर रहा है, सत्य का पालन कर रहा है, अपरिग्रह, जैसे हम यम पढ़े थे ना, ठीक है, उनका हम पालन कर रहे हैं अच्छे से। हमारे अंदर जब सत्य है या अहिंसा का हम अच्छे से पालन कर रहे हैं ना, गुण, हाँ, तो वो गुण दिखना चाहिए। किसके साथ? किसी भी संगति के साथ, मतलब किसके साथ भी हम अटैचमेंट हो। और स्थायित्व यानी किसी भी स्थिति में, यानी हम सत्य बोल रहे हैं तो सत्य हम किसी भी स्थिति में, किसी भी संगति में हमें सत्य को बोलना है, तभी ये होता है शील गुण। जैसे कि महात्मा गांधी जी, ठीक है, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी संगति में उनकी जो गुण होते हैं, उनका जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी थी असत्य, सॉरी, ठीक है, अस्ते नहीं, सॉरी, अहिंसा, अहिंसा का पालन करना, वो दिखता था सभी जगह। ऐसा नहीं है कि शील गुण हम एक जगह पर सच बोल रहे हैं और दूसरे जगह पर हम झूठ बोल रहे हैं। परिस्थिति बदल गई, संगति बदल गई, तो हमारा शील गुण भी बदल गया, तो इसको शील गुण नहीं बोलेंगे। किनको समझ में आया? मतलब किसी भी परिस्थिति में अपना मार्ग पे अटल रहना चाहिए। हम जैसे हम सत्य का पालन, तो मेरे साथ कोई भी संगति है, जैसे हम या अभी शालिनी जी से बात कर रहे हैं, आयुषी से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अमित से हम कुछ झूठ बोल रहे हैं और शालिनी से हम सच बोल रहे हैं, है ना, तो ये डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अमित जी से भी सच बोलना है और शालिनी जी से भी सच बोलना है, किसी भी मतलब संगति के साथ, जी ठीक है, आयुष हाँ, समझ शालिनी गया जी के सर। साथ या फिर अमित जी के साथ या आयुष के साथ, ठीक है। स्थायित्व यानी स्थिति, कोई भी स्थिति हो, है ना, स्थान बोल सकते हैं हम, किसी भी स्थान में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, ठीक है, उसको हमें पालन करना है। शील गुण, वही हमारा शील गुण होता है। हाँ, इसमें शील गुण है, सत्य का शील गुण है, ये हर एक परिस्थिति में भी सत्य को बोल रहा है, यानी उसके अंदर वो क्वालिटी है। जैसे महात्मा गांधी जी अहिंसा का पालन करते थे, ठीक है ना। अब क्लियर हुआ? एकदम बेसिक। आप में से किसी को कुछ बोलना हो शील गुण के बारे में तो आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये हमारा मूल है। ये समझ में आ गया तो बाकी चीजें महात्मा समझ में आ बुद्ध ने जाएगी। भी तो महात्मा बुद्ध ने भी तो सील के बारे में बताया ना। हाँ, कौन कौन से शील गुण बताए थे ना, उन्होंने भी 5 प्रकार के बताए थे। उनका जैन पंचशील जैन था, मध्य पंचशील। पंचशील, यम, पंचशील, सॉरी, यम नियम, अहिंसा, सत्य, स्तेय, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अपरिग्रह। और जैन धर्म में भी वही है, पंचशील ही है वो भी। वहां पर भी अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन सब की बात वो सेम ही है, ठीक है। जैन धर्म तो में 3 रत्नों का जिक्र है। सर देखना, ये देखो मैं ऐसा समझाऊं कि शील गुण का गुण है जो अच्छे गुण होते हैं, हाँ, जय सत्य स्तेय, ये गुण होते हैं। और संगति अच्छे पुरुषों की या अच्छे उसकी संगति से है तात्पर्य। और स्थायित्व है कि अपने मन को स्थिर करना या किसी इस प्रकार से। ये सही सही समझा क्या मैं?
स्थायित्व यानी होता है परिस्थिति में, मतलब स्थान में स्थायित्व का मीनिंग हो जाता है, किसी भी स्थान में किसी भी परिस्थिति में। जी जी। तो समय के अनुसार नहीं बदलता है, सब जगह स्थिर रहता है। जैसे 2 हाँ प्लस सब 3 प्लस 5 ही होता है, यूनिवर्सिटी में किसी भी जगह जाओ 2 प्लस 3 हाँ 5 ही होगा, 4 नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा। इसी को कहा जाता है अपने मार्ग पे किसी भी परिस्थिति में समो और विषम परिस्थिति में अटल रहना है, संकल्प से विकल्प नहीं होना चाहिए, इसी को बता रहा है। गुड गुड। ठीक है, तो शंकर जी उस दिन पूछ रहे थे है ना कि जो व्यक्तित्व के बारे में बताया है, साइकोलॉजी के बारे में बताया है, तो हमारे जो भारतीय है दार्शनिक जो लोग हैं वो नहीं बताए हैं क्या, ऐसे शंकर जी का क्वेश्चन था ना कल, वो उस दिन पहले क्लास में, ठीक है ना। तो देखिए हमारे भारतीय में भी बताया गया है ना, इंडियन फिलोसफी में भी पहले से ही बातें हैं, इसमें भी दर्शन शास्त्र से ही तो उत्पत्ति हुई है जी साइकोलॉजी की, वहां तो पहले रहेगा ना उस जननी में, अब पूरे प्रकृति में रहेगा वो, ठीक है। हमारा छोटा सा पार्ट जो हमारा राज्य है, तो राज्य में क्यों नहीं रहेगा, है ना, पूरे प्रकृति में है। इस प्रकार भगवान राम का भी था सर, पान जाए तो बचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, उसी प्रकार था सेम। हाँ, तो पहले से ही अपने दर्शन शास्त्र में ही था, दर्शन शास्त्र से साइकोलॉजी की उत्पत्ति हुई है, वही की चीजें है, बस कुछ मॉडिफाई करके जो पाश्चात्य दर्शन लोग हैं, पाश्चात्य साइकोलॉजिस्ट है, वो हमें बताया है, ठीक ना। ओके शंकर जी, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था गुण के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में हमने सत्वरजतम भी भगवद गीता के अनुसार देखा था, ये जो शील गुण देखे थे हमने जैन धर्म में भी है, बौद्ध धर्म में भी है, ठीक। चलो अब पढ़ते हैं आलपोर्ट। आलपोर्ट ने परिभाषा दी थी, हमने ये परिभाषा कल भी चर्चा की थी। आल्बर्ट ने 1937 में व्यक्तित्व की 39 परिभाषाओं का विश्लेषण कर अपनी सर्वश्रेष्ठ परिभाषा दी है। 39 परिभाषाओं में सर्वश्रेष्ठ परिभाषा आल्पोर्ट ने व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है, जो व्यक्तित्व को उसके वातावरण से अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के जो मन और दैहिक यानी शारीरिक, मन और शारीरिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक गतिशील संगठन, जो कुछ गतिशील संगठन हो रहा है मन और शरीर से, जो कुछ क्रिया एक्टिविटी कर रहे हैं, जो व्यक्तित्व को उसके वातावरण से साथ, है ना, वातावरण के साथ हम समायोजन कर रहे हैं और हम व्यक्तित्व का विकास कर रहे हैं, ठीक। यही परिभाषा दी है आल्पोर्ट ने, ये बहुत फेमस परिभाषा, ये क्वेश्चन में आती है। अब देखते हैं शील गुण तो हमने देख लिया, लेकिन विशेषता और देख लेते हैं ना, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले पॉइंट में देखिएगा, शील गुण सामान्यतः दिखाई नहीं देते हैं, आंतरिक होते हैं ना, जो हमने अभी देखा था, हमने जाना था ना, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, बाहरी दिखते हैं क्या, बाहर नहीं दिखते है ना, आंतरिक होते हैं। शीलगुण सामान्यतः दिखाई नहीं देते हैं, किंतु व्यक्तित्व के निर्धारण होते, व्यक्तित्व के निर्धारण में आपका विश्वास ही हमारी पहचान है ना, विश्वास से ही पहचान होती है। इनकी विशेष भूमिका होती है शील गुण की, प्रत्येक व्यक्ति में शील गुण पाए जाते हैं, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति में शील गुण पाए जाते हैं, कोई ना कोई गुण होता ही है, वो फिर झूठ का क्यों ना हो, लेकिन होता है, ठीक है ना। इनका अनुभव किया जा सकता है, इसका अनुभव भी किया जा सकता है, यह मानव व्यवहार को निर्देशित करते हैं, अपने व्यवहार को निर्देशित करते हैं, अपने व्यवहार को चलाते हैं, है ना। यह अभिप्रेरणात्मक होते हैं यानी मोटिवेशनल होते हैं, जो व्यक्ति को व्यवहार के प्रदर्शन के लिए प्रेरित करते हैं, प्रदर्शन करने के स्टेज के सामने आने के लिए प्रेरित करते हैं अपने शील गुण। जैसे सामाजिक अभिवृत्ति, कोई समाज में घुल मिलना चाहता है, सामाजिक में, कोई राजनीतिक अभिवृत्ति, कोई राजनीतिक में घुल मिलना चाहता है, तो राजनीतिक अभिवृत्ति। विशेषता सबको क्लियर हो गई, किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना या फिर थंब कर लीजिएगा। अब देखते हैं आल्पोर्ट के शील गुणों का निम्न प्रकार में वर्गीकरण किया गया है। एक तो 2 प्रकार में पहले वर्गीकरण किया है, कॉमन ट्रेट, सामान्य गुण सभी में होते हैं, ये तो पता है आप लोग को भी, है ना, सामान्य गुण किसमें, सभी में होते हैं। और पर्सनल ट्रेट, व्यक्तिगत गुण, व्यक्तिगत गुण ये 3 टाइप में होते हैं, 3 टाइप में,
ठीक है। सामान्य गुण सभी में होते हैं, जैसे देखते हैं हम, जैसे पूजा पाठ करना भी हुआ, है ना, बहुत लोगों में पूजा पाठ करने का मतलब विश्वास रहता है ना, किसी के भी प्रति, तो भगवान हो, देव हो, ईश्वर हो, कोई भी हो, ठीक है, सबके प्रति मानव हो, तो सामान्य गुण इसमें पाए जाते हैं। तो बहुत से लोग पूजा करते हैं, पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं, भक्ति मार्ग में, है ना, तो सामान्य गुण बहुत जन में पाए जाते हैं। जैसे देख लीजिएगा, सामान्य शील गुण, एक ही संस्कृति के व्यक्तियों में जो लोग एक ही स्थान पर निवास करते हैं, किसी भी संस्कृति की व्यक्ति में एक ही स्थान पर जो निवास कर रहे हैं, उन सभी लोगों में जो शील गुण पाया जाता है उसे सामान्य शील गुण कहते हैं, है ना। एक ही स्थान में जो कल्चर होता है ना, संस्कृति, अपनी अपनी अलग अलग कल्चर होता है, जैसे हमारे स्टेट में भी अलग अलग कल्चर होता है, स्टेट क्या डिस्ट्रिक्ट में भी अलग अलग हो जाता है, ठीक है, तो उन हिसाब से उनका शील गुण पाया जाता है, तो उनके सेम सेम रहता है, बहुत कुछ मिलता जुलता है शील गुण विवरण के अनुसार, है ना। व्यक्तित्व के निर्धारण में इनकी विशेष भूमिका नहीं होती है, तो व्यक्तित्व के निर्धारण मतलब व्यक्तित्व का विकास होने के लिए, है ना, व्यक्तित्व बनने के लिए, व्यक्तित्व बनने के लिए विशेष भूमिका नहीं होती है। सामान्य जो गुण होते हैं इसमें विशेष भूमिका नहीं निभाते, सामान्य गुण कभी भी नहीं निभाते हैं। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है, यानी ये जो विश्वास रखते हैं ना, आपका विश्वास ही हमारी पहचान, मतलब विश्वास ज्यादा रखते हैं किसी भी चीज पर, सभी में पाए जाते हैं वैसे, ठीक है, विश्वास। यह अमृत होते हैं अर्थात दिखाई नहीं देते हैं, ये दिखाई नहीं देते हैं अर्थात मानव के व्यवहार से इनका अनुभव किया जा सकता है, जो कुछ हम एक्टिविटी करते हैं उससे अनुभव किया जा सकता है, ये इस प्रकार से है, अर्थात इनकी अभिव्यक्ति सतही होती है, यानी ऊपर लेवल में होती है, सतही स्टेज में होती है, ठीक है। इससे व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं होता है, किंतु यह मानव नियमों का निर्धारण करते हैं। तो जैसे हम लॉ को मानते हैं, जैसे स्कूल कॉलेज में जो नियम बनाए गए हैं, है ना, जो स्कूल कॉलेज में नियम बनाए गए हैं वो स्कूल कॉलेज के नियमों को मानते हैं हम। जैसे हमारे कोर्ट कचहरी में जो नियम बताए गए हैं, है ना, हमारे जो संविधान में नियम जो बताए गए हैं उसका हम पालन करते हैं। जो कुछ समाज में नियम कुछ बनाए गए हैं उसका हम पालन करते हैं, ठीक है। तो ये नियमों के निर्धारण करते हैं, तो नियमों का हमें निर्धारण करना पड़ता है, यही शील गुण है ना, ठीक है। तो ये सामान्य शील गुण है, क्योंकि हम परिपूर्ण नियमों का निर्धारण कर रहे हैं। अतः इन्हें नियमान्वेषी शील गुण भी कहते हैं, तो ये नोट कर लीजिएगा, सामान्य शील गुण को नियमान्वेषी शील गुण कहते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। आलपोर्ट के अनुसार जो सामान्य शील गुण बताए गए हैं, दो टाइप्स बांटे थे, है ना, एक सामान्य था, एक पर्सनल था, एक व्यक्तिगत था। तो सामान्य को ही बोला जाता है नियमान्वेषी, नियमों का पालन किया जाता है। सामान्य लोग कैसे नियमों का पालन करते हैं, अतः इन्हें नियमान्वेषी शील गुण भी कहते हैं, ठीक है। चूंकि इनकी अभिव्यक्ति सतही होती है, यानी ऊपर लेवल में होती है, सतही स्टेज में होती है, अतः इन्हें विमीय शील गुण भी कहते हैं। तो सतही स्टेज में होती है तो इसलिए विमीय शब्द यूज किया है, ठीक है, विमीय शील गुण भी कहते हैं, ग्राउंड लेवल पर दिखते हैं ये, चूंकि इनकी अभिव्यक्ति, ये तो अभी कर दे। वैसे नियम हो गया, संयम, धैर्य आदि एग्जाम्पल है। अब वैयक्तिक शील गुण, वैयक्तिक शील गुण व्यक्तित्व के निर्धारण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि व्यक्तित्व का निर्धारण करने, एक व्यक्ति को डेवलप होने के लिए, है ना, प्रत्येक व्यक्ति में वैयक्तिक शील गुण अवश्य पाए जाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति में होते हैं, हर एक व्यक्ति में, आप सब है हमारे सामने, हम भी, हर एक व्यक्ति में वैयक्तिक शील गुण अवश्य पाए जाते हैं, इनसे ही व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। जो वैयक्तिक गुण बताए गए इनसे ही व्यक्तित्व का निर्धारण होता है, बताया गया है, ठीक है। यह शील गुण व्यक्ति को समाज में विशिष्ट बनाते हैं तथा समायोजन करने में सहायक होते हैं। तो समाज में विशिष्ट बनाते हैं, अलग पहचान दिलाते हैं। जैसे हम एग्जांपल भी देंगे, जैसे अभी इसमें अलग पहचान, जैसे महात्मा गांधी जी हो गए, ठीक है, ऐसा का पालन कर रहे, व्यक्ति में अलग पहचान बनाई है, ठीक है। जैसे स्वामी विवेकानंद
जी हो गए, ठीक है। दयानंद सरस्वती जी, इनके अंदर विशिष्ट शील गुण थे, ठीक है। तो व्यक्तिक शील गुण को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया। कितने? 3 कैटेगरी में। हमने अभी जो एग्जांपल दिया तो ऑल ओवर बताया था उस एग्जांपल को, अब उसके जो कैटेगरी में आएगा वो बैठेगा अच्छे से 3 कैटेगरी। तो इसको ऊपर से एग्जांपल से भी समझ सकते हो। आल्पोर्ट ने अपने इस सिद्धांत में सामान्य शील गुणों को केवल शील गुण एवं वैयक्तिक शील गुणों को पूर्ववर्ती नाम दिया है, यानी प्रेडिस्पोजिशन। इंग्लिश वाले भी आप ध्यान रख सकते हो, पूर्ववर्ती यानी प्रेडिस्पोजिशन, यानी ये इन्होंने जो बताया है कि सामान्य शील गुणों को केवल शील गुण बोला गया है। समझ लीजिएगा, शील गुण शब्द आ गया तो ये सामान्य शील गुणों के लिए बोला गया है, ठीक है। और वैयक्तिक शील गुण आ गया तो पूर्ववृत्ति या फिर प्रेडिस्पोजिशन नाम दिया है। इसके भी 3 प्रकार बताए गए हैं। यहां से देखिए 3 प्रकार। देखिए, कार्डिनल डिस्पोजिशंस शील गुण, ठीक है, पूर्ववृत्ति। तो ये गुण को छिपाया नहीं जाता है, छुपाया नहीं जाता है। जैसे देखिए, इसको छुपाया नहीं जाता है, ये आ जाने महात्मा पुरुष के अंदर। जैसे कार्डिनल पूर्ववर्ती होते, व्यक्तित्व के निर्धारण में इनकी बहुत अधिक भूमिका नहीं होती है तथा इनकी संख्या भी कम होती है, किंतु ये बहुत अधिक व्यापक होते हैं। कैसे होते? बहुत अधिक व्यापक होते हैं, ठीक है। इनके प्रभाव से व्यक्ति विश्व विख्यात बन जाता है। जैसे कि महात्मा गांधी में अहिंसा संबंधित शील गुण है, राजा हरिश्चंद्र में सत्यवादी शील गुण है, हिटलर में तानाशाही शील गुण है, ठीक है। देखिए, इसमें व्यक्तित्व के निर्धारण में इनकी बहुत अधिक भूमिका नहीं होती है, क्योंकि ये सभी व्यक्ति में नहीं पाया जाता है। इस लाइन को समझ लीजिएगा, व्यक्तित्व के निर्धारण में इनकी बहुत अधिक भूमिका नहीं होती है क्योंकि ये सभी व्यक्ति में नहीं पाया जाता, इसलिए व्यक्तित्व के निर्धारण में इनकी बहुत अधिक भूमिका नहीं होती तथा इनकी संख्या भी कम होती है, क्योंकि खास लोगों के लिए ही, मतलब खास लोगों में ही वो शील गुण होते हैं। खास लोग किनको बोलेंगे? जो खास शील गुण है उनके अंदर। जैसे अभी हमने पढ़ा ना, महात्मा गांधी जी का अहिंसा संबंधित शील गुण बहुत कम लोगों में पाया जाता है, किंतु यह बहुत व्यापक होता है ना, विस्तार होता है, शाश्वत होता है सभी जगह पर, इसलिए बहुत व्यापक होता है ना। किसी भी परिस्थिति में हमने देखा था, गुण, संगति और परिस्थिति, किसी भी परिस्थिति मतलब किसी भी स्थिति में वो गुण चेंज नहीं हो रहा है, उसका शील गुण नहीं चेंज हो रहा है, यानी ये व्यापक होता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति विश्व विख्यात बन जाता है। महात्मा गांधी जी, राजा हरिश्चंद्र में सत्यवादी का शील गुण और हिटलर में तानाशाही का शील गुण, तो विश्व विख्यात बन जाते हैं। कार्डिनल पूर्ववर्ती, यह पहला है जो कि व्यक्तित्व के निर्धारण पर 3 टाइप बांटे गए थे, सॉरी व्यक्ति गुण पर, ठीक है, व्यक्ति गुण पर। अब देखते हैं दूसरा नंबर का सेंट्रल डिस्पोजिशन। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ऊपर तो नहीं जा रहा है ना? आ रहा है सर, आ रहा है बराबर आ रहा है। सेंट्रल डिस्पोजिशंस दूसरा नंबर का होता है व्यक्ति गुण में। दूसरा नंबर का, पहला नंबर का हमने कार्डिनल देखा था, अब दूसरा है सेंट्रल डिस्पोजिशन। सभी व्यक्ति में कोई भी वस्तु मध्य स्थान में होनी चाहिए। देखिए, इसमें इसका मीनिंग होता है कि केंद्रीय पूर्ववर्ती में यह अपेक्षाकृत कम व्यापक होते हैं, ये व्यापक ज्यादा नहीं होते। जैसे हमने ऊपर देखा था कार्डिनल में ये व्यापक थे, ये व्यापक नहीं है, किंतु व्यक्तित्व के निर्धारण में इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी ये बहुत लोगों में पाया जाता है, इसीलिए व्यक्तित्व के निर्धारण में इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह समाज में व्यक्ति को विशिष्ट बनाते हैं। समाज में क्या बनाते हैं? ये विशिष्ट बनाते हैं, यानी समाज के प्रत्येक व्यक्ति में 5-10, ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन 5-10 केंद्रीय शील गुण अवश्य होते हैं, उनसे थोड़ा इसमें ज्यादा हो गए, मतलब इस व्यक्ति में 5 से 10 केंद्रीय शील गुण अवश्य होते हैं समाज में। जैसे सहनशीलता, आप में भी सहनशीलता है, कोई कुछ बोल रहा है लेकिन थोड़ा सहन कर रहे हैं ना, सहनशीलता है हमारे अंदर। किसी चीज पर भावुक हो जा रहे हैं, सचेत होना,
सामाजिकता, सामाजिक का गुण, समाज में, कार्य में, और आत्मविश्वास और उदास, किसी भी काम करने के लिए आत्मविश्वास होता है ना कि हम ये करेंगे, और उदास, तो ये चीज बहुत जन में पाया जाता है ना। इसलिए 5-10 केंद्रीय शील गुण अवश्य होते हैं। इसीलिए ये व्यापक नहीं होते हैं, लेकिन व्यक्तित्व के निर्धारण में इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी ये व्यक्तित्व का निर्धारण कर सकते हैं, है ना, आगे जाने के लिए। अब देखते कॉमन, तीसरा नंबर का जो होता है, इसको बोल सकते हैं गौण, डिस्पोजिशन या सेकेंडरी, गौण या सेकेंडरी। किसी एक पहलू को देखकर हम किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी नहीं जांच कर सकते, यानी कोई भी एक पहलू को देखकर किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी नहीं जांच कर सकते हैं। व्यक्तित्व के लिए कम महत्वपूर्ण है। जैसे ये सिद्धांत किसमें लागू हो जाता है? अब ये जो लाइन हमने बताया वो बताइए, साइकोलॉजी में भी बताइए और दार्शनिक शास्त्र में भी बताइए। जो इंडियन फिलोसफी पढ़ाया था, साइकोलॉजी में किस चीज में लगता है बताइए, किसने सिद्धांत दिया था? ये गेस्टलवाद में लगता है ना, समग्रवाद का सिद्धांत था। तो सभी चीज एक किसी को दूर को, जैन दर्शन आपने पढ़ा है ना, अनेकांतवाद। हाँ, अनेकांतवाद। तो एक चीज को नहीं, ठीक है, तो किसी एक पहलू को देखकर हम किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी नहीं जांच कर सकते, व्यक्तित्व के लिए कम महत्वपूर्ण है। देखिए गौण प्रवृत्ति, यह शील गुण, अच्छा लगा, हाँ, यह शील गुण कम संगठित होता है, कम होता है, ये कम स्पष्ट और बहुत कम व्यापक होते हैं। कम स्पष्ट होते हैं और कम व्यापक भी होते हैं, ठीक है, तो गौण होते हैं, इसका नाम ही गौण है, गौण प्रवृत्ति। ये शील गुण कम संगठित, कम स्पष्ट और बहुत कम व्यापक होते हैं। इनकी संख्या अधिक होती है, बहुत ज्यादा संख्या होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग मानते हैं। अब तीसरे में बहुत ज्यादा लोग मानते हैं, ठीक है, 75% समथिंग पकड़ लीजिएगा, ठीक है, ज्यादा ही हो जाएगा 80%, ठीक है। इनकी संख्या अधिक होती है। व्यक्तित्व के निर्धारण में इनकी विशेष भूमिका नहीं होती है। तो व्यक्तित्व के निर्धारण में इनकी विशेष भूमिका नहीं होती, व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं कर सकते ये गौण होते हैं। किंतु इनके प्रभाव से व्यक्ति कुछ विशिष्ट व्यवहार का प्रदर्शन करता है। लेकिन इनके प्रभाव से व्यक्ति कुछ विशिष्ट व्यवहार का प्रदर्शन करता है। जैसे विशेष प्रकार की हेयर स्टाइल, जैसे गजनी स्टाइल आई थी, है ना, हनी सिंह स्टाइल। अब सब लोग भी हनी सिंह कट मारना चालू कर दिए थे, तेरे नाम कट, है ना। तो ये बहुत लोग करते थे, मतलब, लेकिन हम मतलब ये क्या बोल रहे हैं इस लाइन में, देखिए ना, कि व्यक्तित्व किंतु इनके प्रभाव से व्यक्ति कुछ विशिष्ट व्यवहार का प्रदर्शन करता है, यानी उनके जैसा ही व्यवहार करना चालू कर देता है। तेरे नाम कट, हनी सिंह कट, गजनी कट, ठीक है, इस प्रकार से विशेष प्रकार का हाव भाव होता है इसमें। हाँ, लेकिन ये जो स्टाइल आती है, जैसे कि अभी तेरे नाम, ठीक है, तेरे नाम फेमस हो गया, ठीक है, अब उसमें जो तेरे नाम में जो विशेष गुण जो है, विशिष्ट जो मतलब शील गुण जो है, ठीक है, वो कैटेगरी, वो तेरे नाम जो है, ठीक है, इसमें नहीं आएगा। उसको मानने वाले आ जाएंगे गौण प्रवृत्ति में, पूर्ववृत्ति में, क्योंकि तेरे नाम वो फेमस हो गया है, विश्वविख्यात हो गया है, ठीक है ना। तो वो पहली कैटेगरी में आ जाएगा, कार्डिनल में, ठीक है, कार्डिनल में आ जाएगा, कार्डिनल में आ जाएगा, या सेंट्रल डिस्पोजिशन में थोड़ा बहुत आ सकता है, ठीक है, कार्डिनल। तो वो फेमस हो गया, उसके अनुसार हम उस व्यवहार को कर रहे हैं, है ना। तो ये गौण प्रवृत्ति हम जो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है ना, हम उसको कॉपी कर रहे हैं, सीधी सी बात, ठीक है, क्लियर हुआ? हम कर लीजिएगा, खत्म हो गया ये तो। सर ये गौर प्रवृत्ति जो है वो जैन से कैसे संबंधित है सर? वो जो नहीं समझ में आई बात, वो एक हमने मतलब अनेकांतवाद तो ये कहता है ना कि मतलब
जो मेरी दृष्टि अलग है उसकी मतलब दूसरे की दृष्टि से कोई बात अलग हो सकती है, जो हम सोच रहे हैं वो अलग हो सकती है। एक तरीके से हम सच हो सकते हैं, दूसरा गलत नहीं हो सकता, वो भी सच हो सकता है। तो इसको इससे कैसे जोड़ सकते हैं? हमने बस इसमें इसलिए बोला था बस समझने के लिए, ठीक है। मतलब पूरी तरह से हम किसी भी फिलोसफी को ऐड नहीं कर सकते, बस समझने के लिए थोड़ा बहुत हम मतलब मिलाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसमें याद जैसा है रखने की कि दृष्टि से कह रहे थे तो ठीक है, लेकिन ऐसे तो नहीं हाँ, मैच नहीं नहीं कर रहा नहीं है। नहीं, याद रखने की दृष्टि से ही बोल रहे थे, ठीक है। देखो, अच्छा क्योंकि ठीक है सर। किसी एक पहलू को देखकर हम किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी नहीं जांच कर सकते हैं। ठीक है सर। व्यक्तित्व के लिए यह कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि ठीक है। देखिए आप क्या कर रहे हो, तेरे नाम की कट मार रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, है ना। तेरे नाम की हो, हनी सिंह की हो, कुछ भी हो, एक उस व्यक्ति में क्या और गुण है आप नहीं देख रहे हो कुछ भी, बस कट को देख रहे हो और उसमें अंदर घुस गए हो, ठीक है। अब वो सर्वश्रेष्ठ है, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो किसी भी एक पर्सन की पर्सनैलिटी नहीं जांच कर सकते, व्यक्तित्व के लिए कम महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम समझने की दृष्टि के लिए बोला था, ठीक है। उसमें अन्य के अंत में बहुत चीजें भी बताई गई है, ठीक है। वो तो दार्शनिक में ये थोड़ा सा, ये जो हम गुण देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा बाह्य इसमें आ जाएगा, मतलब बाह्य जगत में आ जाएगा, ठीक है, समझने के लिए। और जो हम दर्शन पढ़े थे वो डीपली पढ़े थे, मतलब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हो, ठीक है, सब ज्यादातर। तो बस हम समझने के लिए कोई भी एग्जाम्पल देते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए, तो बस याद रखने के लिए, समझने के लिए, पूरी तरह से बिल्कुल सच नहीं मानना है, बस 1% को समझना है कि हाँ कनेक्ट करना है। ठीक है सर। नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। हाँ। शानन जी, आप इसमें इंग्लिश में भी है, ठीक है, तो आप इसको ठीक है पढ़ सर। लीजिएगा और समझा दीजिएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा और समझा दीजिएगा आप भी, ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज टाइम भी हो गया है। ठीक है सर, थैंक यू सर। पढ़ लीजिएगा इसको, अभी दिख रहा है ये, जूम करना पड़ेगा मुझे, बता दीजिए, ठीक है शानन जी। हाँ सर, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। हाँ, पढ़ लीजिए। In 1936, psychologist Gordon Allport found that one English language dictionary alone contained more than 4,000 words describing different personality traits. He categorized these traits into 3 levels. ठीक है सर। मतलब इन्होंने कहा है कि गॉर्डन जो 1936 में गॉर्डन अल्पोर्ट ने कहा था कि एक सिंगल जो डिक्शनरी है वो 4,000 वर्ड्स को डिस्क्राइब करती है, जिसमें डिफरेंटली पर्सनालिटी ट्रेट्स डिस्क्राइब डिफरेंट, मतलब डिफरेंट पर्सनालिटी को के ट्रेट्स को डिस्क्राइब किया गया है। ही कैटेगराइज दीज ट्रेट्स इनटू, और इन पर्सनालिटी ट्रेट्स को 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। इन्होंने शीलगुण 4,000 वर्ड में बताया है, 4,000 प्रकार के मतलब वर्ड में 4,000, बताया है, हाँ। उनको 3 भाग में डिवाइड कर दिया है, डिवाइड वो भी कर दिया है, यस 1936 सर। में, 1936 में, ठीक है। अब इनको 3 भाग वाले ये भी पढ़ लीजिए आप इंग्लिश। पहला भाग पढ़ लीजिए पहले, ठीक है, जूम कर दिया है मैंने। एक मिनट बस, इसको होने दीजिएगा कार्तिकेश्वर जी, इसको होने दीजिए कंप्लीट। Traits, cardinal traits that dominate an individual's whole life, जो उसकी पूरी लाइफ को डोमिनेट करते हैं, often to the point that the person becomes known specifically for these traits. वो इन्हीं अपने सील गुण के आधार पर वो जाना जाता है। Allport suggested that cardinal traits are rare and tend to develop later in life. ये बहुत रेयर होते हैं और बहुत पूरी लाइफ तक डेवलप करते रहते हैं। जैसे हमने एग्जांपल दिया था ना महात्मा गांधी जी का, है ना, विश्वविख्यात होते हैं, जी हाँ। सेंट्रल ट्रेट आप पढ़ लीजिए। These are central traits. These are general characteristics that form the basic foundation of personality. ये general characteristics हैं और personality के basic foundation को develop करते हैं। Term like intelligent, honest, shy
annexes and considered central traits. मतलब इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, शाई, एंसियस एंड कंसीडर्ड सेंट्रल ट्रेट, ये 4-5 चीजें हैं, ये कंसीडर ट्रेट्स में आते हैं। कंसीडर्ड सेंट्रल हमने बताया था ना उसमें, हमने बताया था ना आत्मविश्वास, ईमानदारी, हाँ, बुद्धि, हाँ, ईमानदारी, संकोच, हाँ। हाँ, तो वो 5-10 गुण सभी में होते हैं सेंट्रल में, है ना। होते हैं, हाँ, मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग, अब हम इसमें कैसे बोलेंगे, अब मध्यम मार्ग पूछे, मतलब मध्यम में होते हैं ये central मध्यम, यानी। तब अब जैसे हम बौद्ध दर्शन को मतलब जानेंगे, बौद्ध दर्शन, तो बौद्ध दर्शन ने क्या दिया, मध्यम मार्ग दिया है, ठीक है, तो समझने बीच के लिए, के हम हैं। कनेक्ट करने के लिए, हाँ। हाँ, ठीक है ना, वो सम्यक ज्यादा मार्ग। याद रहता है। So these are the traits that are sometimes related to attitude. जो ये traits जो कह रहे हैं कि sometimes related to the attitude, जो आपके behavior से related होता है, attitude किस प्रकार आपका behavior है, और preference and often appear only in certain situations or under specific circumstances. An example like impatience while waiting in traffic. जैसे कई बार ऐसा होता है कि ट्रैफिक में हम फंसे हैं तो इम्पेशेंस हो जाते हैं, तो उस तरीके से इसको बताया गया कि ये सम सिचुएशंस में होते हैं, ऐसा नहीं कि हर टाइम होते हैं। तो ऐसे इस टाइप का जो बिहेवियर होता है कुछ सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। जैसे हमने अभी बताया था ना, तेरे नाम वाला मतलब फेमस हो गया था, है ना, गजनी वाला फेमस हो गया था, हनी सिंह वाला, मतलब कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए रह रहे हैं, मतलब गौन है कुछ टाइम पीरियड के लिए, हम उस तरीके से व्यवहार करते हैं। कार्तिकेश्वर जी, आप कुछ बोल रहे थे। जी सर। सर हाँ, आप जो एग्जाम्पल दिया अहिंसा का, महात्मा गांधी का एग्जाम्पल, वो क्या शील था, मुझे लगता हो तो वो भी टाकरा दिया था ना, भारत छोड़ो, करो वा मरो, ये जो करो वा मरो वो भी दिया था। वो जो विदेशी वस्त्रों को बाइकआउट करने का, बाइकआउट भी एक प्रकार दूसरा का जो बिजनेस को हानि पहुंचाना इनडायरेक्ट है। तो ये क्या हर वक्त वो क्या शील गुण था उनका, उनका भी तो क्षति देखो पहुंचा था देखो ना। उनका जो शील गुण था ना, अब वो फेमस किस लिए हुए हैं, अहिंसा के लिए हुए हैं ना। अब मोटा मोटी जो शील गुण है अहिंसा का, ठीक है, उससे उससे थ्रू वो विश्वविख्यात हुए हैं, ठीक है। बाकी भी शील गुण होते हैं, इसमें 4000 शील गुण होते हैं। कितने होते हैं? 4000, लेकिन मुख्य 3 वर्ग में बांटा है, ठीक है। अब हम और कैटल का पढ़ेंगे ना, उसमें भी उन्होंने छाट कर 4 भागों में बांटा है उन्होंने। बाकी भी होते हैं लेकिन गौण होते हैं, दबे हुए होते हैं, जैसे सत्व रजतम हम पढ़ते हैं ना, 3 गुण। कुछ सात्विक होता है हमारे अंदर, 70% हो जाएगा, ठीक है, सात्विक, लेकिन 30% तो हमारे अंदर तामसिक और रासिक होता है, ठीक है कार्तिकेश्वर जी। ऐसा से फेमस तो हुआ, लेकिन तो आप बात एनालिसिस ये है करोगे कि तो उनका जो एटीट्यूड था ना देखो, वो भी हम बहुत हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उनके अंदर वो तो शील मतलब एक ही गुण, था, लेकिन देखो एक ही गुण शील गुण है, ये हम नहीं बोल रहे, एक नहीं बोल रहे, उनके अंदर बहुत से, लेकिन एक फेमस है, उसके अनुसार वो जाने जाते हैं, नहीं, इसलिए आप इन्होंने जो तीन शील बोला ना, कैटेगरी में बांटा। जो शील गुण बोला तो हर परिस्थिति में हर जगह पे वो मानना चाहिए, जो गुण है हर हाँ, परिस्थिति में मानना चाहिए, उनको शील गुण कहते हैं। तो उनके लिए तो जो हाँ, अहिंसा तो हर वक्त में नहीं होता, कभी एक जगह पे इसलिए हुआ इन्होंने था तो एक देखो जगह ना, नहीं हुआ। इसीलिए तो इन्होंने 3 वर्ग में बांटा है, देखो इसलिए 3 वर्ग में बांटा है। कोई भी चीज जो 100% किसी भी इसमें थ्रू में लागू नहीं होती, ये ध्यान ध्यान रखेगा, 100%, ठीक है। अब 70-80% भी रहेगा ना, समझ, महात्मा गांधी जी को अहिंसा के लिए हम 70% मान रहे, तो केंद्रीय इसमें हम कार्डिनल में रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते, रख सकते हैं, ठीक है, इसीलिए हमने एग्जाम्पल दिया, क्योंकि इसमें हर एक, इसमें 100% नहीं कह सकते हैं किसी भी चीज को, हाँ, लेकिन 50% के अभाव, 60% के अभाव हो रहा है, तो मान लीजिए कि हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं, इसलिए हाँ कैटेगरी सर, बांटा है ना। सर हम बोले